आप सबको जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में हमारे चैनल में जितने लोग जुड़े हैं, परमेश्वर का वचन दिन प्रतिदिन आप सीख रहे हैं, प्रभु का वचन ने आप खोजते हैं, रिसीव करते हैं। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बड़ा क्रिया करने पाए। इन दिनों में हालात बदल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके भक्तजन वचन में अड़े रहे, खड़े रहे और स्ट्रांग रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हमारा जीवन एक साधारण जीवन के समान नहीं, बल्कि प्रेज़ द लॉर्ड हम परमेश्वर का राजदूत है। प्रेज़ द लॉर्ड हमारा स्टेटस ऊंचा है। ऐसा है तो प्रेज़ द लॉर्ड हम ऊंचाई में रहने वाला परमेश्वर की आराधना बड़े प्रेज़ द लॉर्ड भक्ति के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड नम्रता के साथ और पवित्रता के साथ उसकी आराधना को चढ़ाना है। हालेलुया। आइए आज के सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला कोरिन्थी 5 अध्याय उसका पहला और दूसरा क्रम। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 1 और 2। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना घिनौना काम मंडली में हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने स्थापना किया वह मंडलियों को जरा देखेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में 7 मंडलियों का प्रचार हम दिन प्रतिदिन सीखते जा रहे हैं। पहले हमने इफिसुस की मंडली के बारे में सीखा, द लवलेस चर्च। दूसरा मंडली हमने स्मरणा के बारे में सीखा, परसिक्यूटेड चर्च, सताया गया चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी लोग विश्वास में स्ट्रांग थे। परगमन की कलीसिया हमने सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। कॉम्प्रोमाइज चर्च हो गया, दुनियादारी जीवन के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले। फिर हमने सीखा थियातीरा कलीसिया एक करप्टेड चर्च हो गया जिसके अंदर सुबेल की आत्मा कार्य करता था। वैसे ही कोरिन्थी की मंडी में गलत काम होने लगा। पौलुस को पता चला। पौलुस कोरिन्थी का मंडली को पत्र लिख रहा है, तुम में से ऐसे कुछ लोग इतना गंदा काम कर रहे हैं जो अन्य जातियों में भी नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। जरा सोचिए, पिता की पत्नी को रखना, स्वयं बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति का पत्नी को रखना है ना, पिता की पत्नी को रखना। ऐसा घिनौना काम पौल कहता है अन्य जाति में भी देखा नहीं गया। ऐसे गंदे काम कलीसिया में हो रहा है, मुझे सुनने में आया है, बड़ा दुख लग रहा है। और तुम लोग शो भी नहीं करते, और ऐसे लोग तुम्हारे बीच में भी उसे निकाला भी नहीं जाता है, बल्कि वो घमंड से आता है आराधना में। वो घर में पाप कर रहा है, कलीसिया में बड़ा भक्ति के साथ आराधना कर रहे हैं। काम क्या? व्यभिचार। व्यभिचार करने वाला भी आराधना करते हैं। चलो, अगर आराधना करने में सुधर जाए, अपने पाप को माफी मांगकर अंगीकार कर सुधर जाए तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। रोज हर संडे आराधना करेगा, दूसरे दिन से प्रेस पाप करना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर को क्या आपने मूर्ख समझा है क्या? ये बाहर की बात नहीं, कलीसिया की बात है। कलीसिया के लोग कितने गंदे घिनौने काम कर रहे कर परमेश्वर का दास लिखता है ये बातें। परमेश्वर प्रभु का दास को सुनकर परमेश्वर हाजर नहीं हुआ। इस तरह गंदा काम अन्य जाति भी नहीं कर रहे, वो कलीसिया में आ गया। कहने का मतलब इन दिन में बुराइयां कलीसिया में बढ़ रहा है। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, ये सब वो इसाबेल की स्पिरिट है जो आपको भरमा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जाति में से आई हुई एक स्त्री आपको खत्म कर दिया। वो स्पिरिट
आज भी कलीसिया में काम कर रहे हैं, व्यभिचार की आत्मा उसके द्वारा, इस्राएल की आत्मा के द्वारा इन दिनों में अंत का समय है, सावधान रहना। आपको भरमाने के लिए प्रिय स्त्रियों के द्वारा, मूर्ति पूजा के द्वारा इस प्रकार का हालेलुया प्रलोभन आपके जीवन में मिलेगा। प्रिय इसलिए अन्य जातियों से सावधान रहना, दूर रहना, नहीं तो आप एक व्यक्ति के द्वारा पूरा कलीसिया प्रेज़ द लॉर्ड करप्ट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते थोड़ा सा दही खटास को यदि हम दूध में डाला जाएगा तो पूरा दूध फट जाएगा और दही बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जितना भी दूध हो, कहने का मतलब एक व्यक्ति पूरा कलीसिया को बर्बाद कर सकता है, करप्टेड हो जाएगा। इन दिनों में प्रभु के दासों को भी जानना है, अपने विश्वासियों के कामों को भी जानना है, कौन क्या करता है, किस प्रकार की अवस्था में आता है। यदि उसको सिखाएगा नहीं, उसको ताकेगा नहीं, कलीसिया में उसका प्रचार नहीं हुआ, तो याद रखना पाप करते रहेगा, पाप करते रहेगा, उसका दंड कलीसिया को मिलेगा। क्योंकि प्रभु के दास लोग वार्निंग के समान प्रार्थना प्रचार करते नहीं। इन दिनों हम देखते हैं अनेक प्रॉस्पेरिटी पिक्चर्स मिलता है, प्रभु आपको बढ़ाएगा, प्रभु आपको करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड जो नेगेटिव बातों को भी वचन में लिखा है उससे सिखाना जरूरी है। रोज प्रॉस्पेरिटी नहीं, प्रॉस्पेरिटी कब बढ़ेगा? जब आपका चाल चलन सही है, जब आप परमेश्वर के संधि में भय के साथ चलते हैं, आपने पूरा पाप को छोड़ दिया है, एक अंगीकार के साथ परमेश्वर के संधि में रहेगा, तो आपको प्रॉस्पेरिटी के प्रचार करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपका पोस्ट रेस करेगा। क्योंकि जब आपने पाप को छोड़ा है तो इसका मतलब ब्लेसिंग्स को अपनाया है। प्रभु ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। आप खरनाई से परमेश्वर के संधि में चलो, प्रार्थना में जीवन को अपनाओ, नम्रता के साथ परमेश्वर के संधि में चलो, प्रभु आपको भरपूर आशीष देने वाला है। लेकिन जो पाप करता रहेगा, घिनौना काम करता रहेगा, उसके साथ मेल मिलाप नहीं करना, बल्कि उसको शिक्षा दो ताकि वो सुधर जाए। हालेलुया। इन दिनों अपना जीवन परमेश्वर को देकर समर्पण के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए, प्रभु बड़े कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर वचन तू हमें सिखा रहा है। इन दिनों में कलीसिया कैसा होना चाहिए, विश्वासी लोग कैसा होना चाहिए, विश्वासी का स्तर कैसा होना चाहिए। प्रभु इन दिनों में सही शिक्षण ना मिलने के कारण से लोग भटक रहे, लोग गलत काम कर रहे हैं, और परमेश्वर का डर भी उनके जीवन में नहीं है। प्रभु से डरते नहीं है, प्रभु का भय नहीं है। इन दिनों में प्रभु तो सब कुछ देखता कर कर उनके अंदर ज्ञान की आंखें खोल दे। प्रभु तू न्याय करेगा कर कर उनकी आंखें खोल, भय होने पाए। इन दिनों में मैं चाहता हूं ऐसा कोई पाप किसी के जीवन में, तो आज आपके लिए मौका है पश्चाताप करके प्रार्थना करना। परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा, आपके जीवन से वो स्पिरिट निकल जाएगा, आप आजाद हो जाएंगे। परमेश्वर का बेटा और बेटी बनकर परमेश्वर एक मन फिराव के साथ प्रभु की कलीसिया में आराधना में बढ़ते जाएंगे। प्रभु इन दिनों में हर एक को लहू में प्रोटेक्ट करता हूँ, कोई भी पाप में फंसने ना पाए, कोई भी प्रलोभन में ना अपने, इस्राएल की शक्ति के अधीन में ना हो पाए। जैसे आहाब ने अपने आप को इस्राएल के सामने बेच दिया, परमेश्वर ऐसा ना होने पाए, अपना डिग्निटी हम खोने ना पाए। प्रभु इसके धन्यवाद, आदर में ईमान जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए। प्रिय परमेश्वर की शक्ति लगातार हमारे साथ है। वचन जब आपके जीवन में जाएगा, वचन क्रिया करेगा, वचन आपको गाइड करेगा। पाप करने से पहले वचन आपके सामने आकर खड़ा रहेगा, ये जो तू कर रहा है गलत है, ये जो तू करने जा रहा है गलत है कर। वो आपके कदम कदम पर आपको शिक्षा देगा और आपको पाप से बचाएगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।